दूसरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत बेहतरीन सेफ्टी और मार्जिन पे अवेलेबल है। एक ऐसी जगह पे वो अवेलेबल है कि अगर हम वहां पे एक बेट मारते हैं, स्टॉक को लेते हैं, तो वहां से हमारी जो सेफ्टी और मार्जिन है बहुत बढ़िया है और वहां से जो हमारा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा बेहतरीन बनकर आता है। तो ये जो है दोस्तों फार्मा सेक्टर का स्टॉक्स है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं। दूसरा, मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको बाय किया है, ये एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस स्टॉक को हम अभी स्क्रीन पर चलेंगे और चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक को क्यों मैंने लिया और क्या ऐसी वजह है कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है, ये ऊपर जा सकता है। सारी चीजों को हम वहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चार्ट पर चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक वो तुरंत पहुंच सके और आप उसको देख सके दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके आप फ्री टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे डे टू डे लाइफ के बारे में जो हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं वो आप जान सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का जो है चार्ट ऑफ द वीक और उसके अंदर क्या पोटेंशियल छुपा है, सारी चीजों को। ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ गए हैं और बहुत तेजी के साथ हम सारी चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इक्का लैब का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, अब नाम पता चलते ही गायब मत हो जाना। पूरे वीडियो को देखिए, बहुत सारी चीज समझ में आने वाली है, अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, जब पूरा वीडियो देखने की आप आदत डालते हैं तब जाके किसी भी यूट्यूबर की कंप्लीट एनालिसिस का थॉट प्रोसेस आप सीख पाएंगे। अदरवाइज आप सिर्फ लेवल्स देख के कहाँ पार, कहाँ टारगेट, कहाँ एसएल, तो आप हमेशा जो है इस तरीके के लोगों की आपको जरूरत महसूस होती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कंसिस्टेंट साल भर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो अब आपको बिल्कुल वीडियो देखने की जरूरत भी महसूस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपको लग रहा है तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप सीख सके। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। इक्का लेबोरेटरी लिमिटेड जो है दोस्तों 2057 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ है फ्राइडे के दिन, और अब हम देखने वाले हैं इसका ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में आप देख रहे होंगे कि साल भर में इसने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया। 6.95% का नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल की अवधि के लिए अगर देखें 279.8118% का बहुत बेहतरीन और बम्पर रिटर्न है। 5 साल के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग ये 40% से ग्रोथ किया है इस स्क्रिप्ट ने। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों, अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या है। तो फाइनेंशियल्स में मैं 2-3 चीजें बहुत अच्छी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इनकम के बेस पे अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू जो है इसका काफी बड़ा है। नेट इनकम इसने 606 करोड़ से 1140 करोड़ किया है। बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट देखिए आप, इसने जो है टोटल एसेट को बढ़ाया है, 6,666 करोड़ किया है 5,257 करोड़ से, और लाइबिलिटी को घटाया है। तो ये बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव पॉइंट है किसी कंपनी के लिए। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश फ्लो 264 करोड़ से इन्होंने 728 करोड़ के आसपास किया है। तो कैश फ्लो लगभग लगभग 3 गुना से ज्यादा कर लिया है। तो ये एक जो है तीनों पैरामीटर बहुत सटीक है। जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि तीनों पैरामीटर मैं देखता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीयर्स में आ जाइए। जब आप पीयर्स में आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पीयर्स में जो इसका पी रेशियो है 22.89% के आसपास है, जो कि 62 सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी 39, सिप्ला 29। तो सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन पे इस वक्त इक्का लेबोरेटरीज अवेलेबल है। चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप हिल जाएंगे दोस्तों। चार्ट पैटर्न में बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। चार्ट क्लियर रुकिए, इसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करिए। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स 46.29% और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया है। एफआई ने भी होल्डिंग को थोड़ा सा स्थिर रखते हुए जो है हल्का सा बढ़ाया है। अब हम चलते हैं स्क्रीनर डॉट इन पर। इप्का लेबोरेटरी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास है और उसका जो करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया 2,057 रुपए के आसपास है। लाइफ टाइम हाई उसने हमारा 2767 और 1785 का लो है। डिविडेंड ठीक ठाक है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है। और आरओई 27.3%, आरओसीई जो है 30.5%, जो कि बहुत बेहतरीन है दोस्तों। 20 के अबो जो है मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बहुत बेहतरीन माना जाता है, बट आरओसी 30% के ऊपर है, आरओई 27.3% के ऊपर है। ये तो ऐसा स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी सजा सकते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को अपनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसने एक टॉप बनाया 2020 11वें महीने में, और उसके बाद जो है अगेन यहाँ पे इसने एक हाई बनाया 2766 का, फिर नीचे आने की कोशिश किया और यहाँ तक ये आया है इस वक्त अभी यहाँ पे आपके सामने। अगर मंथली चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे एंट्री मारी जाए। बट जब हम नीचे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि इसने यहाँ जब टॉप बनाया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, और ट्रेंड लाइन जो है ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। आप देख पा रहे इसको अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन को भी काफी रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। यहां से अगर हम ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन को, देखिए, तो ये ट्रेंड लाइन और 200 मूविंग एवरेज प्रॉपरली एक दूसरे के आसपास में ही है। तो अभी तो काफी दूर है, बट यहां से अगर हम देखें इस चीज को तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे बनकर आया हुआ है। RSI 42 के आसपास जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 40 के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, और प्राइस एक्शन हायर हाई की तरफ इशारा कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे एक चीज समझ में आपको आएगी कि सर यहाँ पे जो है RSI कंटिन्यूअस नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो देखिए अब इसके लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं आ गया हूं, 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टिल है ये। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ का एक लो देखिए, यहाँ का एक लो देखिए, यहाँ पर, और यहाँ का एक लो देखिए, ठीक है। कंटिन्यूअस लो होता जा रहा है। यहाँ पे जो है लो, जो प्राइस एक्शन इसने किया है यहाँ पर इक्वल है। बट यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आप देखिए कंटिन्यूअस जो है एक बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। RSI जो है थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया डेली टाइम फ्रेम में। तो यही वो टाइम होता है जो प्रो ट्रेडर की एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस से डेली टाइम फ्रेम में दे दिया है। अब वीकली पर्सपेक्टिव से अगर हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा जो है मूव मिलने वाला है। और अगर हम इसको मैं हटा देता हूं, अगर हम ये देखते हैं यहाँ से, अगर हम एक लेग देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बेहतरीन रिट्रेस कर चुका है, 61.8% के ऊपर भी जा चुका है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं और वहां से एक रिट्रेसमेंट टेस्ट करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्या रिट्रेस किया है, तो अगर यहाँ से अगर आप देखें इस लेवल से जहां से इसने रैली स्टार्ट की, एक्चुअली यहाँ से अगर एक फिबो ड्रॉ करे तो आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली 38.2% के आसपास आकर वापस गया है। एक बुल ट्रेंड का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन इसका ROC, सब सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देख लेते हैं कि भाई एंट्री करना है तो कहाँ करना है। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप इसके अंदर बाय या सेल करिएगा। देखिए यहाँ पे जो है जो प्राइस एक्शन हो रहा है, हम डेफिनेटली इसके नीचे तो स्टॉप लॉस रखने वाले नहीं है। तो मैंने इस बार प्लान किया है कि ये जो लेवल है, ये लेवल इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये निकल कर आता है 1780 के आसपास का लेवल। 1780 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री हमारी 2050 के आसपास बन रही है। पहला टारगेट हमारा निकल कर आता है 2450 के आसपास का। उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है 2450 के आसपास का। उसका दूसरा टारगेट 2750 जो कि लाइफ टाइम हाई है। ये दोनों टारगेट मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आपको पता है कि जब भी हम जो है एक चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं तो मिनिमम जो है उसकी अवधि 3 महीने से 6 महीने के आसपास की रहती है। तो 3 से 6 महीने की अवधि के लिए हम ये जो है ट्रेड लेने वाले हैं। कई बार हमें 9 महीने से 1 साल भी रुकना पड़ता है अगर स्टॉप लॉस हमारा ट्रेलिंग हिट नहीं होता है, ठीक है। अगर ये प्राइस एक्शन को क्रॉस करता है तो अच्छा बुलिश हो जाएगा। फिर आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते चलिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है। अगर आप सर्च मारते हैं यूट्यूब पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड विद मजर तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। आप उसको देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा हमारे दो टारगेट्स जो है 2450 और दूसरा 2750 है। एसएल हमारा 1780 है, एंट्री पॉइंट 2050 के आसपास का। तो बहुत बेहतरीन पैरामीटर है, फंडामेंटली साउंड है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर जो है ओमिक्रॉन का कुछ इश्यू आता है तो फार्मा सेक्टर को डेफिनेटली भागना है। और ये चार्ट पैटर्न तो ऑलरेडी बुलिश हो रखा है। अगर कोई इश्यू नहीं भी आता ओमिक्रॉन का तो भी जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है। उसने कई जो है
सालों से बता रही है कि मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के टाटा बाय बाय, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखा आपने चार्ट ऑफ द वीक का चार्ट, एक अनाउंसमेंट था कि हमारा जो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन मेंबरशिप है चैनल का, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ जो है स्टॉक्स की डिटेल्स नॉलेज उसके अंदर मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि उसका जो फंड होता है, जो रेवेन्यू होता है यूट्यूब की तरफ से जो हमें आता है, वो हम जो है एजुकेशनल चैरिटी के पर्पज से यूज करते हैं। ऐसे लोग जो है प्रॉपरली जो है पे नहीं कर पाते हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, बेवा औरतें, तलाकशुदा औरतें, उनके लिए हम यूज करते हैं किनर्स वगैरह। अगर स्टॉक मार्केट को सीख कर कुछ पैसे बनाना चाहते हैं और मार्केट को सीखने के एजुकेशनल पैसे उनके पास नहीं है, तो ये रेवेन्यू हम वहां पे यूज करते हैं। तो अगर आपको इस चैरिटी का हिस्सा बनना है तो ज्वाइन बटन का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा दोस्तों, वहां पर जाके आप उसको क्लिक करिए और जो है दोस्तों उसको ज्वाइन करिए और हमारे इस जो है ग्रुप का मेंबर बनिए दोस्तों। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।